दिल्ली विस्फोट को लेकर कश्मीर में एक्शन तेज हो गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने जमाते इस्लामी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच को तेज करते हुए शोपियां और कुलगाम में व्यापक छापेमारी अभियान चलाए हैं। शोपियां में डॉक्टर फयाज अहमद और मोहम्मद यूसुफ फलाही के घरों पर छापेमारी की गई है। कुलगाम में करीब 200 स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है। यह कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े संदिग्धों और उनके ठिकानों की निगरानी के तहत की जा रही है। सुरक्षा बलों का उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करना और संभावित खतरों को रोकना है। पिछले 4 दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने जिले के विभिन्न इलाकों में 400 से अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं, जिनमें सक्रिय या मारे गए आतंकवादियों के ठिकाने भी शामिल हैं। इन अभियानों के दौरान लगभग 500 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिनमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के रिश्तेदार, अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। कुलगाम पुलिस ने कहा है कि वह आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के लिए प्रतिबद्ध है और जिले में कानून व्यवस्था को बाधित करने वाले किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, फिलहाल शोपियां में और कुलगाम में ये 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे इलाके हैं कश्मीर में जहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद जबरदस्त छापेमारी हो रही है। हालांकि छापेमारी पहले भी हुई थी, आपको याद होगा, हमने आपको खबर भी बताई थी। बड़े पैमाने पर जो OGWs हैं या जो ऐसे संगठन हैं जो एंटी टेरर एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हुए हैं, उनके वर्कर्स की कार्रवाई, उनके वर्कर्स में छापेमारी हुई, उनसे पूछताछ हुई, कई लोगों को हिरासत में लिया है ताकि उनसे पूछताछ हो। लेकिन जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तो दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य तार जो हैं वो कश्मीर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स का नेटवर्क है वो ज़्यादातर डॉक्टर्स कश्मीर के बताए जा रहे हैं, जिससे साफ तौर पर जो जांच का दायरा है वो बढ़ गया है और जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये पहुंच गया है। और जांच एजेंसियां हों, सुरक्षा बल हों, जम्मू कश्मीर पुलिस हों, वो सब मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। जगह जगह पर जाकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिन जिन लोगों पर शक हो रहा है, जिन जिन लोगों पर किसी भी प्रकार से डाउट हो रहा है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और उस पूछताछ के बाद कई जगहों से डॉक्यूमेंट्स या कई जगहों से कुछ ऐसी सामग्रियां बरामद की गई हैं जिससे ये पता लग पाए कि क्या कुछ चीज़ें हैं इसके पीछे। इरशाद शाह हमारे साथ शोपियां से हमारे संवाददाता फिलहाल ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। इरशाद, ये बहुत बड़ा मामला पूरे देश के लिए बन गया है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इस एजेंसीज के सामने, और इस थ्रेट को कम करने के लिए इस नेटवर्क को, इस मॉड्यूल को, जो एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर टेरर जिसने एक पहचान अपनी दिलाई है पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर, उसको कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर लगातार अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसके फौरन बाद ही जो है, अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी जो अलर्ट पे पुलिस को या आर्मी को रखा गया है और सारा एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट पे जो है चेकिंग किया जा रहा है। आज सुबह ही जो है शोपियान के अंदर जो है कुछ जो है गिरफ्तारी भी हुई है। मैं जिस जगह पे मौजूद, ये जो है एरिया शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर हाजी गांव का एरिया, यहाँ से एक इरफान अहमद भट्ट, एक जो है मौलवी, उसको जो है डिटेल दिया गया है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो ये जो है छापामार कार्रवाई चल रही और इनका कनेक्शन उसी दिल्ली के बम ब्लास्ट से तो नहीं है। फिलहाल जो है एजेंसियां जो है काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे पुलिस भी काम कर रहा है, आर्मी भी काम, हर कोई जो है अपने अपने जो है काम कर रहा है। यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो नेटवर्क है बड़ा नेटवर्क हो सकता है। जी, अभी तक क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं, क्योंकि छापेमारियां आज ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से हो रही थी। विस्फोटक से पहले भी कश्मीर के अंदर कई जगहों पर छापेमारियां की गई थी। तो क्या एजेंसीज के मन में ये आभास था या कोई ऐसे इनपुट्स थे कि भाई कुछ नेटवर्क तो चल रहा है जिस आधार पर छापेमारियां हुई हैं? कल कुछ डॉक्टर्स के परिवारों से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक अच्छे घर का लड़का डॉक्टर होकर, एक अच्छे प्रोफेशन में, अच्छा पेशा है, अच्छी इज्जत है, अच्छा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना डीप रेडिकलाइजेशन या इतना डीप जो नैरेटिव है वो अपने देश के खिलाफ चलाया जा रहा है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने कहा है कि व्हाइट कॉलर मिलिटेंट, बिल्कुल ये हाइब्रिड मिलिटेंट जिनको जो है पहचानना मुश्किल है। हाँ। आपको बता डॉक्टर की हम बात करिए, डॉक्टर बिल्कुल जिस तरीके से अनंतनाग में एक AK-47 डॉक्टर के लाकर से निकला गया, उसके बाद ही जो है
शामिल है और पर्दाफाश हुआ है। मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर हम बात करें जिला शोपियान या जिला पुलवामा कुलगाम की या अनंतनाग की बात करें, बिल्कुल जो है हर किसी पे यही शक किया जा रहा है कि अगर हम बात करें जो गाड़ियों को भी चेक किया जाए, मगर यहाँ पे जो आज सुबह हमने देखा है कि गिरफ्तारी भी हुई है, छापामार कार्रवाई भी, जो जमाती इस्लामी है उनके घर पे छापामार कार्रवाई चल रही है और डॉक्टरों के भी कुछ भी जो है उसमें शामिल है। और पुलवामा की बात करें, पुलवामा में जो है कल दिन में जो है 3 गिरफ्तारी हुई, कहीं ना कहीं जो है बड़ा नेटवर्क हो सकता है, ये कहना है पुलिस का। मगर जिस तरीके से जो है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें डॉक्टर उमर जो है जो मारा गया है, उससे साफ जाहिर पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई थी। बिल्कुल लेकिन इरशाद देखिए, पहलगाम में हमला हुआ था तो उसके बाद भी कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, कई सारे स्लीपर सेल थे जिन पर कार्रवाई की गई है, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई है। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि दोबारा वो स्लीपर सेल्स जो हैं वो जागते हुए नजर आ रहे हैं, एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं? जो OGWs थे जिन पर कुछ लगाम कसी गई थी, वो फिर से दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और एक नए ट्रेंड के जरिए देश में इस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर मैं 2016 की बात करूं, तब जो है OGWs को जो है आसानी से पहचाना जाता है कि जनाब ये OGW, इसके घर पे जनाब आई जाए रहता है। और मगर आजकल जो है ये ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है। आपने तो पहले ही बताया कि व्हाइट कॉलर मिलिटेंट, व्हाइट कॉलर मिलिटेंट में जो है, अब हमने पहले ही बताया कि इसमें जो है कुछ प्रोफेसर भी शामिल है। और ये जो स्लीपर सेल है, ये कहीं ना कहीं अपना काम जो है वो इन्हीं के जरिए जो है अंजाम दिया जा रहा है। और पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर उमर जो कि माना जाना डॉक्टर, उसको जो है वहां पे दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, ये बताया जा रहा है कि उसमें ये शामिल है। उसकी जो लिंक है कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों के साथ, इन मुखबिरों के साथ, तो नहीं, आज जो है बिल्कुल पुलिस और ये आर्मी बिल्कुल इस पे लगे रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन एक वक्त होता था, ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन जो भी जानकारी होगी तो आप ज़रूर हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। हम इरशाद के पास फिर से जाएंगे, लेकिन जैसे कोई बड़ी जानकारी मिलती है, क्योंकि लगातार वहां पर छापेमारी हो रही है, परिवारों से भी, रिश्तेदारों से भी, कुछ ऐसे लोगों से भी जो शक के दायरे में है।